साल की लंबी बातचीत, 14 राउंड की मीटिंग्स और 2 बड़े लोकतंत्र की साझेदारी का सबसे बड़ा समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन पहुंच चुके हैं। उनका ऐसा स्वागत हुआ कि दुनिया देखती रह गई। भारतीयों के नारों से लंदन मोदीमय हो गया। पीएम मोदी यहां इतिहास रचने वाले हैं। जी हां, भारत यूके एफटीए पर ऐतिहासिक हस्ताक्षर होने वाले हैं और इसका सीधा असर आपके घर, आपकी जेब तक पहुंचेगा। जी हां, आपकी जेब, नौकरी, शिक्षा और कारोबार सब पर पड़ेगा मोदी के इस दौरे का असर। एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा समझौता जिसमें 2 देश एक दूसरे के बीच सामान और सेवाओं पर लगने वाले टैक्स यानी कि टैरिफ को हटाने या घटाने पर सहमत होते हैं। भारत और ब्रिटेन का जो यह नया एफटीए है, उसके तहत भारत के 99% उत्पादों पर यूके में अब टैरिफ खत्म हो जाएगा और ब्रिटेन के 90% उत्पाद अब भारत में टैक्स फ्री होंगे। मतलब 6 बिलियन पाउंड यानी कि लगभग 63,000 करोड़ रुपए के निवेश का रास्ता साफ होगा। 2040 तक ब्रिटिश इकोनॉमी को हर साल 50,000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ होगा। अब सवाल उठता है, इससे आपको क्या मिलेगा? तो आपको बता दें कि यूके से आने वाले प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे, जिसमें विस्की, कॉस्मेटिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट, एजुकेशन पैकेजेस ये शामिल है। वहीं भारत से यूके जाने वाले प्रोडक्ट्स भी सस्ते होंगे, जिसमें जूते, कपड़े, समुद्री उत्पाद, जेम्स एंड ज्वेलरी। एफटीए सिर्फ सामान के व्यापार की बात नहीं कर रहा, यह है भारत के युवाओं के लिए नौकरी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का गोल्डन गेट। इससे भारत में बढ़ेगा विदेशी निवेश, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिजिटल हेल्थ, एआई, ग्रीन टेक्नोलॉजी में संयुक्त प्रोजेक्ट, रक्षा क्षेत्र में साझेदारी, विशेष तौर पर साइबर सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन। और ब्रिटेन में बढ़ेगी भारतीय कंपनियों की मौजूदगी, भारतीयों की नौकरियों की संख्या और भारतीय टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स को मिलेगा यूरोप का दरवाजा। एफटीए के तहत शिक्षा भी चमकने वाली है। इंग्लैंड के विश्वविद्यालय होंगे भारतीय छात्रों के लिए ज्यादा सस्ते, ज्यादा स्कॉलरशिप, आसान स्टूडेंट वीजा, इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स। भारत के लिए यूके के टॉप शिक्षाविद अब भारतीय यूनिवर्सिटीज में ज्वाइंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्क मोबिलिटी बढ़ेगी, युवाओं को मिलेगा ग्लोबल मार्केट में एंट्री का सीधा मौका। 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अब पहली बार लंदन पहुंच रहे हैं और उनकी अगवानी कर रहे हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर। स्टारमर खुद कह चुके हैं, यह समझौता दोनों देशों के लिए आर्थिक क्रांति है। भारत अब सिर्फ बाजार नहीं, एक ताकत बन गया है और नरेंद्र मोदी की एफटीए डील उस ताकत का सबूत है। न सिर्फ सस्ते सामान मिलेंगे, बल्कि आपके घर में नया रोजगार, नई स्किल्स और नया अवसर दस्तक देने वाला है। यह सिर्फ ट्रेड डील नहीं, यह है न्यू इंडिया की ग्लोबल उड़ान। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। भारत के विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्री ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं के संदर्भ में, जिसमें कि वो ब्रिटेन की और मालदीव्स की यात्रा कर रहे हैं, आपने बयान में ये स्पष्ट रूप से बताया है कि भारत और ब्रिटेन के जो आर्थिक संबंध हैं वो लगातार प्रगाढ़ और मजबूत हो रहे हैं, गहरे हो रहे हैं। वर्ष 2023-2024 में भारत और ब्रिटेन का जो द्विपक्षीय व्यापार था वो $55 बिलियन का रहा है और दोनों ही देशों के बीच में एक गहरी आर्थिक सहभागिता देखी जा रही है। ब्रिटेन भारत में छठा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है और ये जो ब्रिटेन का इन्वेस्टमेंट है वो $36 बिलियन तक का है और भारत भी ब्रिटेन में एक बड़ा एफडीआई इन्वेस्टर है और भारत के जो ब्रिटेन में एफडीआई इन्वेस्टमेंट की जो वॉल्यूम है वो $20 बिलियन तक की है। साथ ही साथ भारत और ब्रिटेन के बीच में जो रक्षा का जो सहयोग है वो लगातार बढ़ रहा है। डिफेंस ट्रेड भी दोनों देशों के बीच में निसंदेह बढ़ रहा है।
तीनों जो सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना, दोनों ही देशों के बीच की आपस में संयुक्त अभ्यास लगातार करती हैं। और जाहिर है कि भारत इंडो पैसिफिक रीजन का एक बेहद महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र होने के नाते ब्रिटेन भारत की उपयोगिता को समझता है और भारत के साथ रणनीतिक भागीदारी के महत्व को समझता है, और उस लिहाज से ब्रिटेन अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अनुसार भी भारत के साथ अपने संबंध बढ़ा रहा है। तो इसमें ये कोई दो राय नहीं है कि भारत और ब्रिटेन के, चाहे वो आर्थिक संबंध हो, चाहे वो सामरिक संबंध हो, वो लगातार प्रगाढ़ और मजबूत हो रहे हैं। ब्रिटेन और भारत के बीच के जो परंपरागत संबंध हैं, वो जाहिर है कि उनका आधार हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य, साझा हित, साझा अवसर तथा साझा चुनौतियां हैं। और एक ऐसे वैश्विक परिवेश में कि जहां पर आर्थिक अनिश्चितता भी देखी जा रही है, सामरिक अनिश्चितता भी देखी जा रही है, ऐसे में भारत और ब्रिटेन का अपने संबंधों को गहरा करना, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करना, जाहिर है कि पूरे विश्व के लिए एक सकारात्मक संदेश भी देता है। और ये इस बात को दर्शाता है कि अनेक आर्थिक जो विषय हैं उस पर सहमतियां बनाई जा सकती हैं, और आर्थिक विषयों पर सहमतियों को बना करके एक विन विन सिचुएशन को पैदा करने की आवश्यकता है। जाहिर है कि भारत वर्तमान समय में अमेरिका के साथ भी एक ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहा है, जिसमें कि अभी भी कुछ अवरोध बना हुआ है। तो ये जो भारत और ब्रिटेन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है, ये अन्य देशों को भी इस बात के लिए इनकरेज करेगा कि वो भी अपने निगोशिएशंस को सकारात्मक रूप से अगर करते हैं तो ऐसे में एक विन विन सिचुएशन पैदा हो सकती है, और ट्रेड डील अन्य राष्ट्रों के साथ भी, अमेरिका के साथ भी कंक्लूड की जा सकती है। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में ये जो इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है, इसका एक बड़ा महत्व हर एक लिहाज से है, द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से तो है ही, और ये पूरे विश्व में भी एक सकारात्मक संदेश देने का ही कार्य करेगा। जी, भारत के विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्री ने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान इस बात को भी स्पष्ट रूप से बताया कि भारत ब्रिटेन के साथ खालिस्तानी आतंकवादियों, अतिवादियों के संदर्भ में भी अपनी चिंताओं को रेज करेगा। भारत पहले भी ब्रिटेन की सरकार को इस बात को अवगत कराता रहा है, इंटेलिजेंस भी शेयर करता रहा है कि किस तरीके से जो खालिस्तानी आतंकी और अतिवादी ब्रिटेन की जो धरती का दुरुपयोग एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए करते रहे हैं। और वर्तमान समय में भी ये जो गतिविधियां हैं वो ब्रिटेन की धरती पर चल रही हैं, और जिसको कि लेकर के भारत की सरकार के द्वारा और स्वयं अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जब वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की स्टामर से मिलेंगे तो उसमें ये मुद्दा भी अवश्य उठाएंगे। और आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो आतंकवाद और अतिवाद के संदर्भ में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है। और चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अन्य कोई जगह हो, जहां कहीं से भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज करने की रिपोर्ट्स आती हैं, इंटेलिजेंस आती है, भारत सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त स्टेप्स उठाती है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।